टिकट तो वेटिंग में, आप लोगों को तो पहले बोल दिया। तो वेटिंग में ट्रैवल कैसा होता है मुझे भी पता नहीं। हाँ, इससे पहले किया था। एक सीट है ना, एक आदमी नीचे नीचे हो गया तो लाइफ ही ऐसे। जस्ट कैजुअली यूट्यूब में डालने के लिए मेरा चैनल है यूट्यूब में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद बकबुल। दोस्तों फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ केसर बेंगलुरु सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो इधर से मेरा जर्नी स्टार्ट करूँगा। आज एक बिल्कुल नया जर्नी होगा, जिस जर्नी में मैं जाऊँगा केसर बेंगलुरु स्टेशन से लेके भुवनेश्वर तक का जर्नी। तो यह जर्नी करूँगा मैं प्रशांति एक्सप्रेस ट्रेन पे, जिस ट्रेन का नंबर है 18464। तो 18464 पे मैं ट्रैवल करूँगा। जो ट्रेन एक्चुअली टाइम है इधर से खोलने का टाइम है 1:40, मतलब 1:40 को इधर से खुलता है केसर बेंगलुरु से, और भुवनेश्वर पे उसके दूसरा दिन शाम को 6:30 पे पहुंचा देता है। तो ये जर्नी जो ट्रेन का सफ़र है, ये ट्रेन का सफ़र में पूरा 42 हॉल्ट आएगा 42 स्टेशन पे ये हॉल्ट करेगा। तो दिखाऊंगा, ये थोड़ा ज़्यादा हॉल्ट है ट्रेन का। तो देखो, चलो मिलते हैं वीडियो में। आज ज़बरदस्त एक ब्लॉग आएगा, क्योंकि एक्चुअली ये ज़बरदस्त इसलिए आएगा क्योंकि मेरा जो टिकट है एक्चुअली वेटिंग में है। मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो बिना कंफर्म में टिकट में मैं वेटिंग में ट्रैवल करूंगा, और ट्रैवल करूंगा स्लीपर में। तो देखते हैं स्लीपर में प्रशांति एक्सप्रेस का जर्नी कैसा होता है। तो बने रहो मेरे वीडियो के साथ में। तो WA3 लोकोमोटिव ये हमारा ट्रेन को लेके जाएगा हमारा मंजिल तक। तो ये है केसर बेंगलुरु सिटी जंक्शन। तो ये आप लोगों को एकदम बेंगलुरु में मिडिल में मिल जाता है। ये मैजेस्टिक भी बोल सकते हैं इधर के। इधर ये स्टेशन का और एक नाम भी है SBC स्टेशन। तो ये हमारा ट्रेन जो हमारा मंजिल तक लेके जाएगा भुवनेश्वर। तो चलो। तो ये है ट्रेन का अंदर। तो मैं अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी तो ट्रेन अभी खुला नहीं है, तो ट्रेन अंदर खाली है। तो ट्रेन का सिचुएशन कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो। कोई सीट वगैरह कमरा है S2 में है हम लोग। तो S2 का सिचुएशन कुछ ऐसा है, आप लोग देख ही सकते हो। बाथरूम के बारे में बोलूँ तो ट्रेन का बाथरूम किस इस टाइप का है। तो पानी आ रहा है कि नहीं देखते हैं। हाँ, पानी भी आ रहा है, तो अच्छी है यार। तो कॉमोड सिस्टम, कॉमोड भी है, तो देखते हैं। ठीक है, चलो जर्नी होगा ज़बरदस्त। ठीक है, सब कुछ ठीक है अभी के लिए। तो चलो देखते हैं लास्ट में कैसा रहता है बाथरूम। तो फिलहाल दोस्तों मैं बैठा हूँ ट्रेन के बाहर में। तो आज मेरे साथ जानने में साथ देगा मेरा दोस्त शांति। ये भी से मेरे साथ जाएगा आज भुवनेश्वर तरफ। तो मैं और मेरा दोस्त एक साथ में ट्रैवल करेंगे और दिखेंगे स्लीपर में। एक्चुअली तो हमारा टिकट तो वेटिंग में, आप लोगों को तो पहले बोल दिया। तो वेटिंग में ट्रैवल कैसा होता है मुझे भी पता नहीं। हाँ, इससे पहले किया था, बट इस ट्रेन पे नहीं। जो उस ट्रेन पे गया था YPR से, मतलब हावड़ा से लेकर YPR तक। तो इस ट्रेन में करूँगा भुवनेश्वर तक का। तो भुवनेश्वर में लोकल भी बहुत ज़्यादा लोग उठता है। तो देखते हैं चलो कैसा जर्नी होता है और कैसा लगता है जर्नी। तो रेडी है ना? चल जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेन अपना टाइम से 8 मिनट लेट चलता हुआ केसर बेंगलुरु मैजिस्टिक स्टेशन से खोल दिया है। तो बेंगलुरु के बोलते हैं टाटा बाय बाय। तो इस ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट है बेंगलुरु कंटोनमेंट। तो ये है बेंगलुरु कंटोनमेंट स्टेशन।
तो मैं फ़िलहाल अभी बैठ गया हूँ S2 में। तो S2 का सिचुएशन तो ज़्यादा आदमी थे, मतलब जितने हैं कुछ ज़्यादा भी है। तो एक्चुअली मेरा घर पे मतलब मैं जिधर जाऊँगा वेस्ट बंगाल में मेरा घर पे, तो घर पे उधर का कुछ लोग इधर मिल गया है मुझे। तो उनके जगह में मैं अपना जान पहचान देख के या वो लोग बोला कि बैठे, तो उन लोगों के साइड में बैठ गया हूँ। तो यार सीट तो मिल गया है मुझे बैठने का, तो नाइट पे देखेंगे क्या होता है। तो अभी के लिए तो जानने सही चल रहा है। तो अगर पूछ के दिखाता हूँ तो ये है, मतलब ये अंकल के साथ में बैठ गया हूँ। तो अंकल भी जा रहा है भुवनेश्वर की तरफ में, वो साथ में जाएंगे एक साथ में। तो अंकल भी भुवनेश्वर पे जाएंगे, मैं भी भुवनेश्वर पे जाऊँगा। उसके बाद वो भी वेस्ट बंगाल जाएगा, मैं भी जाऊँगा। तो वेस्ट बंगाल का जानने के लिए वो दूसरा ट्रेन में ट्रैवल करना होगा, तो दूसरा ट्रेन में ट्रैवल दिखा दूँगा। तो अभी के लिए चलो, ये गर्मी के साथ अपना जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो मेरा दोस्त भी सामने बैठ गया है, पूरा। चलो इस गर्मी के साथ हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जर्नी अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। टीटी आया था, टीटी ने हमारा टिकट चेक किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि अभी वेटिंग में टिकट अलाउ कर रहा था। हमारा भी वेटिंग टिकट है स्लीपर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा बहुत बैठने का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोगों को कोई बैठने का प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई गेट के सामने भी आ जाता है। अगर सीट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सीट नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा ट्रेन के पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करके। वो लोग आप लोगों को अगर हेल्प करता है तो आप लोग सीट मिल सकता है आप लोगों को। तो चलो, वो सामने जो पहाड़ है उसके अंदर से जाएगा ये टनल। तो इसका व्यू देख सकते हो, अभी का जो व्यू एकदम दोपहर के टाइम पे सूरज एकदम सिर के ऊपर। तो टनल के अंदर से जाते हुए ट्रेन हमारा जाएगा अभी। तो ये व्यू देख सकते हो। तो बस ट्रेन में इसका ही कमी था, वो भी आ गया है। देख सकते हो लोगों से कैसे पैसा मांग रहा है। तो अभी शाम का 5:08 हुआ है। तो अभी का सिचुएशन ट्रेन का तो ठीक ही चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है ट्रेन के अंदर। क्योंकि आंध्र प्रदेश में हैं हम लोग, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ट्रेन का हालत सही है। आप लोगों को टनल भी दिखा दिया, टनल से जैसे इस रूट से आने वाले ट्रेन को एक ही टनल मिलता है, तो वो भी दिखा दिया। तो अभी का जर्नी सही से चल रहा है, देखते हैं आगे का जर्नी कैसे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ धर्मावरम स्टेशन पे। इधर ट्रेन आके रुका है 5:50 पे। तो इधर से मतलब ट्रेन अभी 8 मिनट तक रुका है। जिधर होल्ड था 2 मिनट का, बट ट्रेन पहले से पहुंचा दिया है, इसलिए रुक रहा है। तो इधर से मैं बहुत गर्मी है, तो इधर से एक ठंडा पानी ले लिया, 20 का एक पानी लिया। तो 20 करके लिया एक पानी, तो ठंडा पानी ले लिया। तो बाकी का दिखाता हूँ आप लोगों को। बिरयानी कितना करके? गरम है नहीं, देख ले। 2 अंडा बिरयानी ग्रेवी आता है 80 रुपीज़ का, गरम। अंडा नहीं चाहिए, अंडा नहीं चाहिए, वो छोड़ो, सादा वाला प्लेन चाहिए। देखता हूँ मैं, देख पानी के लिए इतना लाइन तक, देख पानी के लिए यही मिलेगा पानी। स्टेशन में देख सकते हो कैसे कैसे लोग इतना पानी के लिए भी इधर इतना लड़ाई चल रहा है यार। गर्मी बहुत पड़ रहा है ना, तो लड़ाई चल ही सकता है, कुछ नहीं। चलो देखते हैं और खाना ढूंढते हैं, क्योंकि नाइट में खाना भी है, नहीं तो कैंटीन से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 30। हाँ 30 और ये 40। तू क्या खाएगा? ये 2 दे दीजिए और एक दीजिए। मैं ले लिया लेमन राइस, तो 30 करके लिया एक का, तो मैं 2 लिया। अगर भूख लगता है ज़्यादा तो 2 खा लूँगा, तो एक में थोड़ा सा ही है ना 30 करके। तो चलो, मेरा दोस्त तो बिरयानी लेगा, अंडा बिरयानी शायद। तो चलो उसको भी दिखाता हूँ कितना करके प्राइस है और क्या क्या मिलता है। कितना है यार? 70 करके ना, और नहीं चाहिए, मैं ले लिया। तो कब का है भाई, कब का है ये? फालतू का है सेम। फेंक दीजिए। देख के तो अच्छा लग रहा है, खाने में क्या होगा कि
तो सोने के लिए कुछ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सोने के लिए हम लोगों को सीट तो नहीं है ना सोने का, तो इधर नीचे सोना होगा। तो मैं बिस्तर का चादर बिछा के इधर ही सो रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो सिचुएशन, सोने का ही प्रॉब्लम होगा नाइट को। है हालत इसका देखो, पूरा नीचे नीचे हो गया। तो लाइफ ही ऐसे, हाँ ऐसे मोमेंट सबको नहीं मिलता है। बस एंजॉय करो। वाह, बात तो सही है। तो नाइट में देख सकते हो सिचुएशन ट्रेन का, आउटसाइड का और बाहर का सिचुएशन भी देख सकते हो। तो सब नाइट को ऐसे ही सोता है अगर वेटिंग में जो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ समलकट जंक्शन में जो जाएगा। तो ट्रेन तो बहुत गर्मी है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30। तो ट्रेन अपना टाइम से आधा घंटे की लेट ही चल रहा है। तो देखते हैं हमारा प्रशांति एक्सप्रेस अपना मंजिल तक कितने बजे पहुंचाता है और अपने डेस्टिनेशन में कितने बजे पहुंचाता है, राइट टाइम में पहुंचाता है कि थोड़ा लेट करके पहुंचता है। तो बने रहो और देखते रहो, मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा जर्नी। तो अभी के लिए सिचुएशन ठीक ही है, चलो देखते हैं आगे का सिचुएशन कैसा रहता है। कितना है? एक কি ঠিক আমি খাবো না, আমি খেয়েছি সকালবেলায়। और एक दे दो। नो फिलहाल अभी ट्रेन आके खड़ा है, विशाखापत्तनम में पहुंच गया ट्रेन हमारा जो प्रशांति एक्सप्रेस, तो विशाखापत्तनम पहुंच गया। तो विशाखापत्तनम ट्रेन ये है, देख सकते हो। तो अभी खाना बना लेंगे। तो गर्म इतना पड़ रहा है, तो आप सिचुएशन देख सकते हो, पूरा का पूरा सिचुएशन ख़राब है। तो बहुत ही गर्मी पड़ रहा है। ट्रेन का हालत, टाइम है अभी भी, उसका टाइम हिसाब से 15 मिनट या 20 मिनट के लेट पे चल रहा है, ज़्यादा नहीं। तो आई थिंक मेकअप कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, जर्नी तो अभी तक स्टार्ट है, कैसा लगता है बाकी का जर्नी। गर्म तो बहुत ज़्यादा है, तो चलो। वीडियो कर रहा हूँ जस्ट कैजुअली यूट्यूब में डालने के लिए, मेरा चैनल है यूट्यूब में। चेंज करो, चेंज करो। ये कितने कर करना? 80 रुपये। अंडा करना चाहिए? अंडा कितना? 100 रुपये। अंडा नहीं चाहिए मुझे। चिकन? चिकन 100 रुपये। 80। अरे कितना है सब्जी? ये 70। 80। तो दोपहर के लंच के लिए 80 करके लिया, राइस तो ले लिया मैं और मेरा दोस्त। ये और ये मिक्स करके, हाँ दे दो, मिक्स करके दे दो 30 का। से ट्रेन छोड़ने के बाद ट्रेन का हालत ऐसा हुआ है। ट्रेन में सीट का प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है, देख सकते हो कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। आ गए हम लोग, चलिए देखते हैं क्या होता है इसके बाद। सो फाइनली दोस्तों, वी आर रिच इन भुवनेश्वर। तो हम लोग सभी, मेरा और मैं, बाकी का दोस्त और एक फैमिली के साथ में ट्रैवल करते हुए आया हूँ, सभी भुवनेश्वर पहुँच गया हूँ। ट्रेन अपने टाइम से 20 मिनट के लेटी पे पहुँचाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। हमारा जर्नी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा है जर्नी। तो पहुँचा दिया है, तो हम सब पहुँच गए, मेरा दोस्त भी पहुँच गया। फाइनली ट्रैवल कैसे हुआ? मस्त मस्त, बहुत जर्नी
एक अंकल ने बहुत हेल्प किया था यार। बहुत हेल्प किया था, सीट छोड़ दिया था हम दोनों को, नहीं तो हमारा हालत एकदम बुरा हो जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सफर कैसे रहता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जर्नी इधर ख़त्म करता हूँ, और मेरे चैनल पे जो नया है वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे हटके वाले ब्लॉग आता रहेगा। और आज का जो ब्लॉग कैसा हुआ है ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक कमेंट कर दो, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।